चलिए 2 जून से बर्थडे सेलिब्रेशन तो जारी है और आज लगातार तीसरा दिन है जब हम बर्थडे पिक का जो आप कह सकते हैं सिलसिला उसे आगे बढ़ा रहे हैं। सर आज क्या पसंद आ रहा है? आज एक बहुत स्टॉक नहीं पसंद आ रहा है, एक थीम पसंद आ रही है और बहुत इंटरेस्टिंग थीम मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। इसको ध्यान से समझिए, देखिएगा। अल्टीमेटली आपको पैसा बनाना है, कम रिस्क के साथ अच्छा रिटर्न मिले। यह इस प्रोसेस में अगर कोई हमको ऐसे स्टॉक मिल जाए जो 5-10 गुना हो सकते हैं तो अपनी किस्मत है, नहीं तो आपको 25-50-100% के रिटर्न वाले स्टॉक ढूंढने हैं और धीरे धीरे उसको कैपिटलाइज करना। आज की थीम है चेंज ऑफ मैनेजमेंट। चेंज ऑफ मैनेजमेंट। अब इसमें पहले मैं आपके सामने एक पूरी वो लेकर आता हूँ, टेबल है। ये टेबल को ध्यान से देखिए, गौर से देखिए इस टेबल को। नंबर 1 सम्मान कैपिटल दिख रहा है, नंबर 2 आरबीएल दिख रहा है, नंबर 3 मनापुरम दिख रहा है, ठीक है। और नंबर 4 और 5 पे 2 और स्टॉक हैं, यस बैंक और श्रीराम। अब इसको हटा दीजिए। अब जो मैं पॉइंटर दे रहा हूँ पहले वो समझिए क्या पॉइंटर काम के। इस पूरी थीम में 5 बैंक और एनबीएफसी ऐसे हैं जिनमें बड़ा विदेशी निवेश आया है हाल ही के समय में, पिछले साल 1.5 साल में, ठीक है। श्रीराम फाइनेंस को छोड़ दीजिए इसमें से, जो एक बहुत मजबूत और बढ़िया कंपनी है श्रीराम ग्रुप की। इसके अलावा इन बाकी 4 कंपनियों में कुछ ना कुछ समस्या थी, बराबर। सम्मान, आरबीएल, यस बैंक और क्यों था, कहा गया नाम लिया ये, मनापुरम। चारों में कुछ न कुछ समस्याएं थी। इन कंपनियों को लेकर अब 2 बातें पॉजिटिव हो गई मार्केट में। नंबर 1 चेंज ऑफ मैनेजमेंट, नया मैनेजमेंट और विदेशी मैनेजमेंट, थोड़ा प्रोफेशनल मैनेजमेंट आने से मैनेजमेंट के आउटलुक में बदलाव होता है, ठीक है। लगभग सारे में ये बदलाव हो गया है, एक्सेप्ट श्रीराम फाइनेंस। बाकी में सब में एक्टिवली पुराना में, ठीक है। दूसरा, बड़ी कैपिटल आ गई। ज़्यादातर कंपनी में पैसे की प्रॉब्लम है। अगर मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट बदल जाए, पैसे की प्रॉब्लम है, पैसा आ जाए, तो आपका बिजनेस मॉडल भी सेट हो गया, करेक्ट। तो ऐसे में अब इस थीम में 5 शेयर दिए। इन 5 शेयरों को कैसे अप्रोच करना वो समझिए नहीं आज। इसमें 2 स्टॉक ऐसे जो डार्क हॉर्स साबित हो सकते हैं, आरबीएल और सम्मान, मोस्ट हिटेड वन। कई बार पैसा उनमें बनता है। देखिए 130-140 से हम सम्मान रिकमेंड कर रहे हैं, लेकिन सब लोगों को बहुत बुरा लगता था, अगर ये क्या वो क्या ऐसा वैसा। लेकिन इस चीज़ को पहचानना बड़ी बात है। तो हमें लगता है कि ये 2 स्टॉक ऐसे हैं जो बढ़िया यहाँ से दुगुना होने की ताकत रखते हैं। अच्छा, दोनों स्टॉक यहाँ से दुगुना होने की ताकत है। कोई बड़ी बात नहीं, 250-275 सम्मान कैपिटल जल्दी हो जाए, आरबीएल यहाँ से 50% बढ़ जाए, तो आपको 2-3 साल का व्यू लेके चलना है, सिंपल चीज़। तो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स है तो आप इन 2 शेयरों में बराबर पैसा लगा लीजिए, ठीक है। अब आइए दूसरे 3 शेयर, मनापुरम, यस बैंक और श्रीराम फाइनेंस। श्रीराम फाइनेंस और यस बैंक में तो चेंज ऑफ मैनेजमेंट नहीं हो रहा। मनापुरम में भी आपका बड़ा इन्वेस्टर आ गया। मनापुरम तो हम 180 से रिकमेंड करते भी आए हैं। हमें लगता है अब भी आपके पोर्टफोलियो में रहने चाहिए तीनों स्टॉक, और अगर थोड़ा बहुत आप निवेश करें तो ठीक है, नहीं तो पुराना आपके पास इन्वेस्टमेंट जो पड़ा है, हमारे फेवरेट रहे भी हैं यस बैंक को छोड़कर, दोनों स्टॉक मनापुरम श्रीराम, इसमें आप निवेश कर सकते हैं, निवेश बनाए रख सकते हैं। और अगर आपको और कम रिस्क रखनी है तो 5 शेयरों का एक पोर्टफोलियो बना दें, इन 5 शेयरों का। से सपोज आप बर्थडे पिक के तौर पर अगर थोड़ा पैसा 5 में लगा सकते हैं। अब इसमें 1-2 चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप एक पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो मैनेजमेंट में जो कुछ भी बदलाव और जो कुछ नया पैसा आ रहा है, अब ये आज का आज से नहीं होना शुरू हो जाएगा। हो सकता है किसी में क्लीन अप बाकी हो सकता है किसी में हो चुका हो, तो 2-3 तिमाहियाँ आपको देनी पड़ेगी इनको। अच्छा, और उसके बाद परफॉर्मेंस, से पहले तो क्लीन अप होता है, उसके बाद परफॉर्मेंस आती है। जैसे आपने देखा सम्मान कैपिटल में पूरी बैलेंस शीट क्लीन हो गई, करेक्ट। तो ये एक हाई रिस्क वाले लेकिन हाई रिटर्न वाले इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं। तो आप अपनी रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से इसमें पैसा लगाएं। 5 स्टॉक आपके सामने, एक बार जल्दी से प्लेट ले आऊँ, आपको समझ में आएगा। सबसे पहले जो है सम्मान कैपिटल, जिसमें नया इन्वेस्टमेंट आ रहा है। जरा एक बार टेबल ले आए आप पूरी की पूरी, और जिसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह से होल्डिंग इनकी बढ़ रही है विदेशी निवेशक की। सम्मान कैपिटल IHC आ रहा है, 63% होल्डिंग कर लेगा। आरबीएल आ रहा है, यहाँ आरबीएल में एमरेट्स एनबीडी है जो 74% तक जा सकता है। मनापुरम में बैंक कैपिटल आ चुका है और ओपन ऑफर कंप्लीट होने के बाद 42% तक जा सकता है। उसके बाद आप आइए, यस बैंक 24% है लेकिन बैंक है, यहाँ पे चेंज ऑफ मैनेजमेंट एक तरह से न माने, लेकिन एक्टिवली बड़ा इन्वेस्टर हो गया आपका सुमितोमो मित्सुबिशी, राइट। और ये आपका MUFG आ गया श्रीराम फाइनेंस में जो 20% होल्डिंग, ठीक है। अब आपको इनमें से जो पसंद आए, जिससे पसंद आए, जितना पसंद आए, अपने रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से इसमें इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, ठीक है।